मैं जयप्रकाश पांडे, देवाड़ी इंटरमीडिएट कॉलेज लोहता वाराणसी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी कला वर्ग के छात्रों के लिए है, तो कला वर्ग के छात्र कृपया ध्यान दें। जो आपको बताया जाएगा उसे ध्यान से सुनेंगे और उसे फेयर कर लेंगे। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना भारतेंदु ग्रंथावली से प्रेम माधुरी शीर्षक से लिया गया है काव्यांजलि में। इसमें प्रथम पद्य में गोपियों ने प्रेम के विशेषता के विषय में बताया है, उसी का भारतेंदु जी ने वर्णन किया है, जिसे आप ध्यान से सुने। मार्ग प्रेम को समुझे हरिश्चंद्र यथारथ होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सब बिरथा है। बावरे है ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन विथा है। इसमें गोपियां बता रही हैं कि प्रेम का मार्ग यथार्थ है। भारतेंदु जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि प्रेम का मार्ग यथार्थ है, वास्तविक है, सच्चा है, और लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि प्रेम के मार्ग के विषय में या प्रेम के विषय में कौन समझ सकता है। प्रेम का मार्ग तो यथार्थ है, वास्तविक है, सच्चा है, और प्रेम का नाम लेने में कोई लाभ नहीं है बल्कि बदनामी है। इसकी यही कहानी है, इसकी यही कथा है कि प्रेम का नाम लेने में कोई लाभ नहीं है बल्कि बदनामी ही मिलती है। और जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सब विधा है। गोपियां कहती हैं कि प्रेम के विषय में चाहे जो भी कहा जाए, जो भी उपाय किया जाए, लेकिन करा कि जानता है जो मेरो भली विधि। गोपी कहती कि प्रेम के विषय में मेरा यह अच्छी तरह से जानता है कि इसे छिपाने का चाहे जितना भी उपाय किया जाए वह उपाय व्यर्थ है। प्रेम को छिपाया नहीं जा सकता। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन विधा है। गोपी कहती है कि ब्रज के सभी लोग पागल हो गए, इनको समझ में नहीं आ रहा है, या तो ये जानते हुए भी अकारण व्यर्थ मुझसे इस प्रेम के विषय में पूछते हैं। ध्यान दीजिए एक बार। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि गोपी कहती है कि प्रेम के विषय में क्या कहा जा सकता है या प्रेम को कौन समझ सकता है। प्रेम का मार्ग तो यथार्थ होता है, सच्चा होता है, और लाभ कछु न पुकारन में, प्रेम का नाम लेने में कोई लाभ नहीं बल्कि बदनामी ही है। सारी कथा यही इसकी कहानी है, अर्थात प्रेम की यही कहानी है कि इसका लाभ, इसका नाम लेने में कोई लाभ नहीं है बल्कि बदनामी ही है।
जानत है जे मेरो भली विधि और उपाय सबय वृथा है। मेरा हृदय अच्छी तरह से जानता है कि प्रेम के विषय में हम चाहे जितना उपाय करें, इसे छिपाने का जितना प्रयास करें, लेकिन ये छिपने वाला नहीं है। और बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक, नाहक मीन्स अकारण। इस ब्रज के सभी लोग लगता है कि पागल हो गए हैं, जो अकारण ही मुझसे प्रेम के विषय में पूछते हैं। ध्यान दीजिए एक बार और। भारतेंदु जी कहते हैं, गोपी कहती है कि प्रेम के विषय में कौन समझ सकता है, प्रेम के विषय में कौन समझ सकता है। प्रेम का मार्ग तो यथार्थ होता, सच्चा होता है। और लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। सारी कथा है प्रेम की, यही कहानी है कि प्रेम का नाम लेने में कोई लाभ नहीं है, बल्कि बदनामी ही मिलती है। और जानता है जीव मेरो भली विधि और उपाय सबय वृथा है। मेरा हृदय अच्छी तरह से जानता है कि प्रेम के विषय में हम चाहे जो भी उपाय करें, वह सब उपाय व्यर्थ है। कोई उपाय सफल होने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि इस ब्रज के लोग पागल हो गए हैं, जो व्यर्थ है या कारण ही मुझसे प्रेम के विषय में पूछते हैं और मेरे दुख को और बढ़ा देते हैं। इसमें भाषा ब्रज भाषा है, छंद सवैया है, अलंकार रूपक अनुप्रास है और रस विप्रलम श्रृंगार है, गुण माधुर्य है। आगे दूसरे पद्य में नायिका का पति परदेश जाने की तैयारी करता है। उस समय नायिका सोचती है कि मैं क्या कहूँ। इसी का कवि भारतेंदु जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। ध्यान दीजिए, नायिका नायक से क्या कह रही है। रोकहि जो तो अमंगल होया और प्रेम न सह जो कहे पिय जाइए। जो कहूँ जाऊँ न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह नसाई। जो हरिश्चंद्र कहे तुम्हारे बीनु, जी है न तो यह क्यों पति आए। तासो पयान समय तुम्हारे, हम का कहे आप हमें समझाइए। नायिका कहती है कि हे स्वामी, आप तो परदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं और इस समय यदि मैं आपको रोकती हूं तो अमंगल होने का डर है, अशुभ होने का डर है। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि किसी के प्रस्थान के समय में रोक टोक नहीं करना चाहिए। प्रेम नशा जो कहे पिए जाइए। और यदि मैं कहूं कि हे स्वामी आप जाइए, तो मेरे प्रेम का नाश हो जाएगा। आप सोचे, अर्थात आप सोचेंगे कि लगता है कि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करती है, मेरी प्रियतमा मुझसे प्रेम नहीं करती है, इसीलिए कह ली जाइए। और जो कहे जाऊं ना तो प्रभुता, और यदि मैं कहूं न जाऊं, नहीं आपको नहीं जाना है, तो प्रभुता, तो आप कहेंगे ओ ये मेरे ऊपर अधिकार दिखा रही है,
और जो कछु न कहे तो स्नेह न साई। और आपके प्रस्थान के समय मैं कुछ भी न बोलूं तब भी मेरे स्नेह का नाश हो जाएगा। जो हरिश्चंद्र कहे तुम्हारे बिनु जी है न तो यह क्यों पति आई। और हे स्वामी, भारतेंदु जी कहते हैं, नायिका कहती है कि हे स्वामी, यदि मैं कहूं कि आप चले जाएंगे तो मैं आपके बिना जीवित नहीं रहूंगी तो क्यों पति आई, तो भी आपको विश्वास नहीं होगा, तो भी आपको विश्वास नहीं होगा। आप सोचेंगे कि बनावटी बोल रही है। और तास उपयान समय तुम्हारे हम का कहे आप हमें समझाइए। अतः हे स्वामी, आपके पयान माने प्रस्थान के समय में मैं आपसे क्या कहूँ, यह बात आप ही हमसे समझा करके बता दीजिए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या। तो रो कहीं जो तो अमंगल हो। पुनः ध्यान सुने, रो कहीं जो तो अमंगल हो। हे स्वामी, आप प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे हैं और यदि मैं आपको रोकती हूँ तो अमंगल या अशुभ होने का डर है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि प्रस्थान के समय किसी को टोक टाक नहीं करनी चाहिए, रोक टोक नहीं करनी चाहिए। और प्रेम नशय जो कहे पी जाइए। और हे स्वामी, यदि मैं कहूँ कि आप जा रहे हैं तो जाइए, तो मेरे प्रेम का नाश हो जाएगा। आप सोचेंगे कि रे, मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करती, मेरी प्रीतमा मुझसे प्रेम नहीं करती, इसीलिए ऐसा करे। जो कहे न जाऊं तो प्रभुता। और यदि मैं कहूं कि नहीं, आपको नहीं जाना है तो प्रभुता, तो आप कहेंगे ओ, ये मेरे ऊपर अधिकार दिखा रही है। जो कछु न कहे तो स्नेह न साई। और यदि मैं कुछ भी न कहूं तो मेरे स्नेह का नाश हो जाए। जो हरिचंद्र कहे तुम्हारे बिनु जी है न तो यह क्यों पति आई। भारतेंदु हरिचंद्र जी कहते हैं, नायिका कहती है कि हे स्वामी, यदि मैं कहूं कि आप चले जाएंगे तो मैं आपके बिना जीवित नहीं रहूंगी तो भी आपको विश्वास नहीं होगा, न पति आए में विश्वास नहीं। तासोपयान समय तुम्हारे हम का कहे आप हमें समझाइए। अतः हे स्वामी, पयान प्रस्थान के समय, आपके प्रस्थान के समय में, आपके जाने के समय में मैं आपसे क्या कहूँ, यह बात आप ही मुझसे समझा कर बता दीजिए। ध्यान दीजिए लास्ट बात। रो कहीं जो तो अमंगल होय और प्रेम नशय जो कहे पिए जाई। हे स्वामी, आप प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे हैं और यदि मैं आपको रोकती हूँ तो अमंगल या अशुभ होने का डर है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि किसी के प्रस्थान के समय टोक टाक नहीं करनी चाहिए। और यदि मैं कहूँ कि हे स्वामी, आप जा रहे हैं तो जाइए, तो मेरे प्रेम का नाश हो जाए। और जो कहूँ जाऊं न तो प्रभुता। और हे स्वामी, यदि मैं कहूँ कि नहीं, आपको नहीं जाना है तो प्रभुता, तो आप कहेंगे ये मेरे ऊपर अधिकार दिखा रहे। जो कछु न कहे तो स्नेह न साई। और यदि मैं कुछ न कहूँ तब भी मेरे स्नेह का नाश हो जाएगा। आप सोचेंगे कि मेरे प्रस्थान के समय मेरी प्रीतमा ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। जो हरिचंद्र कहे तुम्हारे बिनु जी है न तो यह
यो पति आई। और भारतेंदु जी कहते हैं, नायिका कहती है कि हे स्वामी, यदि मैं कहूँ कि आप चले जाएंगे तो मैं आपके बिना जीवित नहीं रहूंगी, तो भी आपको विश्वास नहीं। अतः तासोपयान समय तुम्हारे हम का कहे आप हमें समझाए। अतः हे स्वामी, आपके प्रस्थान के समय, पयान माने प्रस्थान, आपके प्रस्थान के समय, आपके जाने के समय मैं आपसे क्या कहूँ, यह बात आप ही मुझसे समझा कर बता दीजिए। भाषा, इसमें भाषा ब्रज भाषा है, छंद सवैया है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है, अलंकार अनुप्रास है, शब्द शक्ति लक्ष्मण है। आगे तीसरे पद्य में नायिका नायक से क्या कह रही है, कवि ने इसमें उसी का वर्णन किया है। ध्यान दीजिए क्या कह रही नायिका। आज लो जाओ न मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। मेरो उराहनो है कछु नाही, सबे फल आपने भाग को पावे। जो हरिश्चंद्र भयो सो भई, जो हरिश्चंद्र भई सो भई, अब प्राण चले चले तासो सुनावे। प्यारे जू है जग की हरीति, प्यारे जू है जग की हरीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। विदा के समय सब कंठ लगावे। हे स्वामी, आज उल जौन मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। नायिका कहती है कि हे स्वामी, आज तक आप मुझसे नहीं मिले तो क्या हुआ, आज तक आप मुझसे नहीं मिले तो क्या हुआ, हम तो सब प्रकार से आपकी ही कहलाती हैं। हे स्वामी, आज उल जौन मिले तो कहा, आज तक या अब तक आप मुझसे नहीं मिले तो क्या हुआ, मैं तो सब प्रकार से आपकी ही कहलाती, मैं आपकी ही प्रीतमा हूं। और मेरो राहन है कछु नाही, सबे फल आपने भाग पावे। हे स्वामी, आपसे न मिलने के विषय में मेरा आपसे कोई शिकायत नहीं है। हे स्वामी, आपसे मेरी कोई शिकायत नहीं है कि आप नहीं मिले मुझसे, क्योंकि इस संसार में जो भी है सभी लोग अपने अपने भाग्य का फल प्राप्त करते हैं। इस संसार में जो भी है सभी अपने अपने भाग्य का फल प्राप्त करते हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। जो हरिचंद्र भई सो भई, अब प्राण चले चहता सुनावे। हरिचंद्र कवि कहते हैं, नायिका कहती है कि स्वामी, जो हुआ सो हुआ, अब तो मेरा प्राण जाने वाला है, अब मैं आपसे क्या कहूं, अब मैं आपसे क्या कहूं। प्यारे जू है जग की हरीति, विदा के
इस संसार की यही परंपरा, यही रीति है कि अंतिम विदाई के समय अपने लोगों की अंतिम विदाई के समय अपने को गले लगाता है। मीन्स अंतिम विदाई जब होती है तो गले लगाया जाता है। इसलिए हे स्वामी, आप इस अंतिम विदाई में मुझे गले लगा लीजिए। ध्यान दीजिए, आज लजौ न मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहा। हे स्वामी, आज तक मैं आपसे नहीं मिली तो क्या हुआ, मैं तो हर प्रकार से आपकी ही कहलाती हूँ। मेरो राहन है कछुनाई, मेरे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि सभी लोग मेरो राहन है कछुनाई, सबय फल आपने भाग पावे। मेरा आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि संसार में सभी लोग अपने अपने भाग्य का फल प्राप्त करते हैं। जो हरिचंद्र भई सो भई, अब प्राण चले चाहता सुनावे। भारतेंदु हरिचंद्र जी कहते हैं, नायिका कहती है कि हे स्वामी, जो हुआ सो हुआ, अब तो मेरा प्राण जाने वाला है, अब मैं आपसे क्या कहूं। प्यारे जो है जब की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लिया। हे प्यारे, इस संसार की रीति है कि अंतिम विदाई के समय एक दूसरे को गले लगाते हैं। अतः हे स्वामी, आज मेरी भी आपसे अंतिम विदाई है। इस अंतिम विदाई के वेला में आप मुझे गले लगा लें, यही मैं आपसे कह रही हूं, क्योंकि यही रीति है कि हर कोई अंतिम विदाई में एक दूसरे को गले लगाता है। ध्यान दीजिए, आज लजौ न मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। नायिका कहती है कि हे स्वामी, आज तक मैं आपसे नहीं मिली तो क्या हुआ, मैं तो हर प्रकार से आपकी ही कहलाती हूं। मैं आपकी ही प्रीतमा हूं, चाहे मैं मिली या न मिली। मेरो राहन है कछुनाई, मेरा आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि संसार में सभी लोग अपने अपने भाग्य का फल प्राप्त करते हैं। और जो हरिचंद्र भई सो भई, अब प्राण चले चाहे ता सुनावे। भारतेंदु हरिचंद्र जी कहते हैं, नायिका कहती है कि हे स्वामी, जो हुआ सो हुआ, अब तो मेरा प्राण जाने वाला है, अब मैं आपसे क्या कहूं। हे प्यारे, इस संसार की यही रीति है कि अंतिम विदाई के समय लोग गले लगाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। अतः हे स्वामी, आज मेरी आपसे अंतिम विदाई है। इस अंतिम विदाई के समय में आप मुझे अपने गले से, क्योंकि आज मेरा प्राण जाने वाला है। इसमें भाषा ब्रज भाषा है, छंद सवैया है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है, अलंकार अनुप्रास है। आगे के पद्य में गोपियाँ उद्धव जी के माध्यम से श्री कृष्ण को क्या संदेश दे रही हैं, भेज रही हैं, कवि ने उसी का वर्णन किया है। व्यापक ब्रह्म सबय थल पूर्ण है, हम पहचानती हैं।
बोलन हैं हम हूँ पहचानती हैं। पै बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंद्र न ज्ञान ठानती हैं। भारतेंदु हरिचंद्र जी कहते हैं कि गोपी कहती है कि हे उद्धव, इस संसार में सर्वत्र ईश्वर व्याप्त है, हर कण में ईश्वर है, सब जगह ईश्वर है। इस बात को हम सब भी जानती हैं, लेकिन नंदलाल माने भगवान श्री कृष्ण के बिना हम लोग और कोई दूसरा ज्ञान जानना नहीं चाहते। और तुम उद्धव कहियो न सो हम और कछु नहीं जानती हैं। हे उद्धव, जाकर भगवान श्री कृष्ण से कह देना कि हम लोग उनको छोड़ करके किसी और को नहीं जानते, किसी और ना ही किसी और के विषय में हम लोग जानना चाहते हैं। पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। हे प्यारे श्री कृष्ण, आपको देखे बिना हमारी ये दुखी आंखें नहीं मानती। हर पल हमारी आंखें आपका दर्शन करना चाहती हैं। भारतेंदु हरिचंद्र जी कहते हैं, गोपी कहती है कि हे उद्धव, इस संसार में सर्वत्र ईश्वर व्याप्त है, इस बात को हम लोग भी जानती हैं, परंतु श्री कृष्ण के बिना हम लोग किसी या श्री कृष्ण को छोड़कर हम लोग किसी और दूसरे ज्ञान के विषय में जानना नहीं चाहते। और हे उद्धव, जाकर श्री कृष्ण से कह दीजिएगा कि हम लोग उनको छोड़कर और कुछ नहीं जानते, हम लोग तो केवल श्री कृष्ण को ही जानते हैं। और हे प्यारे श्री कृष्ण, आपको देखे बिना हम लोगों की ये दुखी आंखें नहीं मानती। हमारी आंखें हमेशा आपके दर्शन के लिए व्याकुल रहती है। भारतेंदु हरिचंद्र जी कहते हैं कि गोपी कहती है कि हे उद्धव, इस संसार में सब जगह या सर्वत्र ईश्वर व्याप्त है, सब जगह ईश्वर है। इस बात को हम लोग भी अच्छी तरह से जानती हैं, परंतु श्री कृष्ण के बिना या श्री कृष्ण को छोड़कर हम लोग किसी और ज्ञान को जानना चाहती नहीं। हम लोग किसी और ज्ञान के विषय में जानना नहीं चाहती हैं। अतः हे उद्धव, जाकर श्री कृष्ण से कह दीजिएगा कि हम लोग उनको छोड़कर किसी और को नहीं जानते और ना ही जानना चाहते। हे प्यारे श्री कृष्ण, आपको देखे बिना ये हमारी दुखी आंखें नहीं मानती। हमारी आंखें हर पल आपके दर्शन के लिए व्याकुल रहती है। भाषा ब्रज भाषा है, छंद सवैया, गुण माधुर्य, अलंकार अनुप्रास, रस श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा है इसमें। आगे यमुना छवि का वर्णन किया गया है।